अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को फोन पर 2 घंटे की बातचीत के दौरान यूक्रेन की ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमलों पर तत्काल रोक लगाने पर सहमति जताई। हालांकि पुतिन ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्रस्तावित 30 दिन के व्यापक युद्ध विराम का समर्थन करने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने इस सीमित युद्ध विराम को शांति की दिशा में पहला कदम करार दिया। उसने उम्मीद जताई कि इससे आखिरकार काला सागर में समुद्री युद्ध विराम होगा और जंग पर स्थायी रूप से विराम लगेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि पश्चिम एशिया में इन कदमों पर बातचीत तुरंत शुरू होगी। The fact that two leaders of great powers are talking is itself a good sign. It may not be total satisfaction in terms of the cessation of all hostilities, but at least it's a step forward. And energy facilities in both the countries affect not just Russia and Ukraine, but they also affect the wider world, and in particular the populations of Ukraine and Russia, because without the energy supply, be it in terms of power or in terms of oil and gas, people suffer. So it's a good first step. क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ने समुद्री युद्ध विराम के लिए ट्रंप के आह्वान का स्वागत किया और इस तरह के समझौतों के खास विवरणों पर आगे काम करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई है। क्रेमलिन के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को यह भी बताया कि रूस और यूक्रेन बुधवार को 175 युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे और रूस 23 बुरी तरह से घायल सैनिक भी यूक्रेन को सौंपेगा। पुतिन ने सैद्धांतिक रूप से अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन इस बात की गारंटी पर जोर दिया कि यूक्रेन इस रोक का इस्तेमाल फिर से हथियारबंद होने या लामबंद होने के लिए नहीं करेगा। उन्होंने यूक्रेन से नाटो सदस्यता की अपनी मांग को छोड़ने, अपनी सेना को कम करने और मॉस्को के असर को बनाए रखने के लिए रूसी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने की मांग भी दोहराई। After all, Ukraine was not involved in Putin-Trump talks, even though Ukraine has been the actor behind the scenes. But the fact is that it was an agreement between Putin and Trump. So naturally, if the supplies of intelligence and other information continues to one side, it cannot be called a ceasefire, even in that limited sphere of infrastructure and energy facilities. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन के शांति के लिए तैयार होने को लेकर संदेह जताया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि पुतिन इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। जेलेंस्की ने बुधवार को ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने के पुतिन के वादे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रात भर हुए ड्रोन हमलों के बाद ये वास्तविकता के विपरीत है। उन्होंने कहा कि वे दिन में बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे और पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत और युद्ध विराम की दिशा में अगले कदमों पर चर्चा करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।